जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवाद सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज आपसे कुछ जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे ई कॉमर्स के हवाले से। जो दो बड़े ग्रुप्स हैं जो टाइकून्स अपने आप को कंसिडर करते हैं, जो पुराने ग्रुप्स हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों अपनी जो रीडायरेक्ट किया है अपनी चीज़ों को, वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं आप आजकल, उसमें आपको थोड़ी सी डाइवर्जन नजर आ रही है। तो मैं चाह रहा था कि उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। अब उसमें डाइवर्जन नजर आ रही है क्योंकि अगर हम इस पे कुछ साल पीछे चले जाएं तो उस टाइम ये था कि आप अमेजोन के ऊपर करें, अमेजोन मतलब मीन्स के ई कॉमर्स करें, ई कॉमर्स का नेक्स्ट वर्ड सारी ई कॉमर्स पे रिलाई करेगी, बिल्कुल ठीक था। आज तक ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा ग्रोथ हो रही है उसके अंदर। फिर इसमें यह था कि ई कॉमर्स पे करेंगे तो उस टाइम पे भी दराज भी मौजूद था, वेबसाइट्स भी मौजूद थी, सोशल मीडिया भी मौजूद था। तो उस टाइम सारा कुछ किया गया कि अब अमेजोन के ऊपर बहुत ज्यादा, अमेजोन इज अ ई कॉमर्स वर्ल्ड, बाकी तो सब नए ही है, छोटा मोटा है ये सब। इसको क्या कहते होते थे, मिनी पीएल है और इस किस्म की चीजें। तो मैं तो इन पे टाइम नहीं वेस्ट करता, या मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब अचानक से क्या हुआ कि वो सारा कुछ, दोनों जो ग्रुप्स हैं उनकी सारा जो फ्लो है, जो उनका सारा अपना रुझान है, वो सारा जो है ना, वो लोकल ई कॉमर्स की तरफ आना शुरू हो। ठीक है। उसकी वजह मुझे जो चीज समझ आती है कि वो जब शुरू में जब चीजों को किया, जब इसको अगर मैं बहुत ही आम सी लैंग्वेज में आ जाऊं, जब ई कॉमर्स को अमेजोन को बेचने की कोशिश की, तो फिर अमेजोन को इतना ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया, उसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया, उसके बेनिफिट्स और उसकी चीजें इतनी ज्यादा लोगों को बता दी, लोगों को इतना ज्यादा सबज बाग दिखा दिए, अट्रैक्ट किया, लोग आए। लोगों ने ऑब्वियसली काम भी किया, पढ़ा भी, समझा भी, कामयाब भी हुए, नाकाम भी हुए, दरमियान में भी रह गए, एवरेज लोग भी रह गए। कुछ फेडअप हो गए, कुछ ने कर लिया, कुछ सक्सेसफुल हो गए। सिस्टम चलता रहा, ऐसा ऐसा इनके सिस्टम भी, सेटअप्स भी बड़े होते गए, ऑब्वियसली वो चीजें चलते चलते चलते। अब यकदम से क्या हुआ कि बेसिकली जो कोविड का इफेक्ट था, इम्पैक्ट था वर्ल्ड वाइड मार्केट पे, वो फौरी नहीं आना था इकोनॉमीज के ऊपर। वो अंडरस्टूड था कि वो कुछ टाइम के बाद आएगा। वो जब 2022 में वो आना शुरू हुआ इम्पैक्ट, डिफरेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इकोनॉमीज जो है ना वो थोड़ी थोड़ी शैटर्ड होनी शुरू हुई, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। यूके की इकोनॉमी बहुत ज्यादा, उसमें प्रॉब्लम आया हुआ है बहुत ज्यादा, उनकी भी इन्फ्लेशन, ये महंगाई और इन चीजों से प्रॉब्लम आई हुई है। पाकिस्तान में तो खैर इंतहा से ज्यादा हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट में ये सारा कुछ हुआ है। दूसरा क्या था कि कोविड के 2 साल को हमने ये समझा था, सॉरी, हमने उसको समझा ही नहीं था। कोविड के 2 साल में बेसिकली क्या था कि मार्केट्स अवेलेबल नहीं थी, ऑनलाइन शॉपिंग अगर खुल भी गई थी मार्केट्स, तो पाकिस्तान या इस किस्म की रीजन्स के अलावा लोग इवन नहीं प्रेफर करते थे, नहीं जाते थे मार्केट्स में। ठीक है। पाकिस्तानियों को तो लगा ना कि जैसे मार्केट ओपन हुई है तो उन्होंने तो बस की है कि बस अब भागो मार्केट के अंदर। गोरों ने ये चीज नहीं की, वो फिर भी ई कॉमर्स के ऊपर ही चलते रहे। उसमें एक्सपोर्ट्स, मतलब जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, टेक्सटाइल की, बाकी चीजों की, स्पोर्ट्स गुड्स की, इस किस्म की चीजें। क्योंकि ऑब्वियसली ना ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है। अमेजोन ने बहुत तेजी से ग्रो किया उन 2 सालों में। हमारे यहाँ अगर बात की जाए तो फूड पांडा और दराज ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, ईबे ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, क्योंकि सब कुछ शिफ्ट हो गया ऑनलाइन के ऊपर। फिर जब मार्केट्स ओपन हुई हैं और उसका इम्पैक्ट जो आहिस्ता आहिस्ता आया, एक तो वो चीज़ हुई है कि क्योंकि वो उनके वेयर हाउसेज और वो सारी चीज़ें, इन्वेंट्रीज इतनी ज्यादा उनके पास थी, बिक भी रही थी, दोबारा जाती रही, बिकती रही, जाती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिकना थोड़ा सा कम हुई और जाना की स्पीड उतनी ही रही। फिर जाने की स्पीड जब कम हुई तो फिर थोड़ा सा लोगों को एहसास हुआ कि अब बाइंग एंड सेलिंग दोनों थोड़ी सी कम हो रही। लेकिन लोगों का कोविड के जो प्रॉब्लम से उसके बाद लोगों का हुआ कि जो सेकंड इनकम स्ट्रीम भी होनी चाहिए, वो भी अमेजोन ही उनको मिला। कुछ ने कहा कि जी हमारा फर्स्ट फोकस ही सारा उसके ऊपर है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला हुआ था जो कि अभी तक चल रहा है। अब ये नहीं होता कि आपने अपना कुछ काम किया है तो वो बिल्कुल, या तो वो है फील्ड वो खत्म हो गई, वो बंद हो गई, उसमें आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। काम हो रहा है, लोगों का फ्लो ज्यादा हो गया था, जिसको हम कहते हैं सेचुरेशन हो गई थी, ओवर सेचुरेटेड मार्केट है। बायर बहुत ज्यादा है उधर, लेकिन सेलर भी बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है कि कंपटीशन बढ़ गया।
अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि अमेजोन में वो चीज वो दम नहीं रहा, या अमेजोन में वो उसकी उतनी सक्सेस नहीं रही, या उसका बायर उतना ज्यादा नहीं है। बायर अपनी इकोनॉमी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। सेलर इंतहा दर्जे के ज्यादा जब उधर को रुख किया और सारे उसके ऊपर चढ़ दौड़े, अमेजोन के ऊपर, जो यूएस का हो यूके का हो, तो उधर क्या हुआ, कंपटीशन ज्यादा हो गया, टफ टाइम मिलने लग गया, प्रोडक्ट मिलना मुश्किल हो जाती है। अब आजकल भी बहुत मुश्किल है प्रोडक्ट मिलना, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब दूसरा हम क्या करते हैं कि अब हमने सोच लिया समझ लिया कि हमने ई कॉमर्स करना, अब उस पे उतना हम हमारे अंदर उतना हौसला भी नहीं है कि हम उसको फिर कम से कम उसके तरीके से लेके चलें। आज से 2 साल 3 साल पहले अगर किसी को एक महीने में प्रोडक्ट मिल जाती, तो आज का बंदा जो स्टूडेंट है वो भी ये कहता है जी मुझे क्यों एक महीने में नहीं मिल रही। यार अब कंपटीशन ज्यादा हो गया है, अब आपको ज्यादा चीजों को डिग आउट करना पड़ता है, ज्यादा सर्विस करने पड़ते हैं, ज्यादा केयरफुल होके चलना पड़ता है। दूसरा क्या है कि जो ब्रांड्स हैं, जो बाकी के बिजनेस लोग कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी इतने बायर्स, मीन्स के होलसेल में अगर देखा जाए, वो हैं कि उनको अब फर्दर जो है कोई एक बिगनर न्यू भी आ जाता है, छोटा सा वो क्लाइंट है, वो उसको इतना ज्यादा वो नहीं उस पर फोकस करते। कई दफा तो कई ब्रांड्स ये कह देते हैं कि हम कोई न्यू बायर नहीं ले रहे, हमारे जो ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं हमारे वही हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये सारा कुछ मिक्सअप है। अब इस चीज को समझें, इस चीज को यकदम से आप बिल्कुल एक साइड पे कर दें और एक नई धुन जो है वो मचाना शुरू कर दें, तो ये तो ठीक नहीं है ना यार। अगर आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आप लोग, आपके लोग पीछे चले, आप ये भी तो देखें, लोग आपके पीछे चले हैं, लोगों ने कितना कितना इन्वेस्ट किया, कितना कितना टाइम लगाया, एनर्जीज लगाई, लोगों ने पैसे भी कमाए, बिजनेस भी स्टेब्लिश हुए, लोगों के सारा सिलसिला हुआ। लेकिन अब ये आप पे डिपेंड नहीं करता, मतलब मुझे तो ये लगता है कि आप पे डिपेंड नहीं करता, लोगों को थोड़ी थोड़ी रियलिटीज भी तो बताया करें ना यार। अब यकदम बाकी सारी चीजों को आपने वो एक उसमें करके एक ब्रीफ केस में एक साइड पे रख दिया, अमेजोन और उन चीजों को। अब लोकल ई कॉमर्स एंड लोकल ई कॉमर्स, आप कोई पोस्ट उठा के देख लें, दोनों ग्रुप्स में सबसे ज्यादा आ रहा है कि जी लोकल ई कॉमर्स को स्टैब्लिश करें, लोकल ई कॉमर्स को स्टैब्लिश करें। यही लोकल ई कॉमर्स कुछ भी नहीं थी कुछ अर्सा पहले तक। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी, वो फैसिलिटीज तब भी मौजूद थी, वो अब भी मौजूद है। ये स्लो ग्रो कर रही है, ग्रो तो ये भी कर रही है, तो ग्रो तो अमेजोन ने भी किया, ग्रो तो ईबे भी कर रहा है, ग्रो तो वॉलमार्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उधर से बिल्कुल हट के, तो अब आप इधर लोकल ई कॉमर्स की तरफ आ गए हैं कि अब हम इसका कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। वो फिर ये कहते हैं कि जी इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, इसमें आप लोकल मार्केट में कर लें, इसमें आप इंटरनेशनल मार्केट में कर लें, इसके दराज पे कर लें, आप वेबसाइट बना लें, शॉपिफाई पे कर लें, आप सोशल मीडिया पे कर लें। तो ये सब कुछ तो पहले भी मौजूद था यार, लोग काम कर रहे थे इसके ऊपर। उस टाइम आपने कहा कि नहीं ये सारा कुछ छोड़ दें, आप सिर्फ अमेजोन के ऊपर करें, अमेजोन को समझें और अमेजोन के ऊपर करें, ये तो कुछ भी नहीं है, तो पीनट्स है। असल जो चीज है, जो असल खाना है, जो असल मुर्गे मुसल्लम है, वो तो अमेजोन के ऊपर है। अब वो मुर्गे मुसल्लम खा लिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद अब दोबारा से, अब यहाँ से इस पेनेट में से जो कुछ निकल सकता है, अब उस चीज के जिसको कह सकते हैं कि दर पे हो गए, अब उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, उस चीज को वो सारा कुछ कर रहे हैं, लोगों को रीडायरेक्ट कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे किसी चीज में ना उसकी प्रमोशन जो की, सारा कुछ किया, अच्छी बात है, अवेयरनेस हुई, सारा कुछ हुआ, प्रमोट हुए, लोगों के सिलसिले बने। अब मुझे ये लगता है कि इसमें जो चीजें वो रीडायरेक्ट हो रही हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, जो अभी कुछ अरसा पिछले को 2 4 माह 6 माह में जिन्होंने ग्रो किया या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। नए आने वाले को तो छोड़ देना, चलें वो तो हम कहते हैं कि जी वो आएगा ही नहीं। जो पहले से सेटल्ड है, अच्छा है, स्टेब्लिश है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में जो फर्क पड़ता है, जो मेरा कंसर्न है, मुझे ये नहीं है कि नए आने वाले लोग, वो बात का मसला है, उनके अपने डिसीजन है, क्योंकि उनके पास सब कुछ मौजूद है, इनकी डायरेक्शंस भी मौजूद है और हम लोगों की और बाकियों की डायरेक्शन भी मौजूद है कि किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें ज्यादा बेहतर है, वायबल है, और किस तरीके से चीजों को लेके चलना चाहिए। असल में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो मेरा कंसर्न हो रहा है, वो पिछले कोई 6 माह से जो स्ट्रगल कर रहा है बच्चा, या बिजनेसमैन या इन्वेस्टर या उसका बीए, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि उनको लग रहा है कि अभी हमारी स्ट्रगल पूरी हुई नहीं है, हम सक्सेस को टच भी नहीं हमने किया। तो अब ये जो अपना जो ज्यादा जो टाइकून्स हैं इसके, उन्होंने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली है, उन्होंने अपनी गाड़ी का और अपनी बस का स्टेयरिंग घुमा के वो तो दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, हम जिस रोड पे, जिस हाईवे पे जा रहे थे, मोटरवे पे जा रहे थे, वो तो अब कह रहे हैं कि नहीं यार जीटी रोड ज्यादा बेहतर है मोटरवे से।
पहले वो हमें सिर्फ मोटरवे की सारा सबक देते रहे कि मोटरवे पे चले, उधर आपको ये सहूलत मिलती है, एक स्मूथ ड्राइव है, आपको वो इंटरप्शन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है। उसके बाद आपको हर 40 किलोमीटर बाद आपको कैफेज मिल जाते हैं, वेल एस्टेब्लिश तमाम ब्रांडेड कैफेज है, अच्छा फूड मिल जाता है, सिक्योर है, सेफ है, साफ सुथरा है, बड़ा सिस्टमेटिक है। हर चीज मोटरवे भी थी। मोटरवे पे चलना शुरू किया, चलना सीखा, चलना शुरू किया, सफर भी किया। अब आपने वो आप उसको मोटरवे से उतार के तो जीटी रोड पे ले, अब आप कहते हैं यार जीटी रोड ज्यादा बेहतर है, इसके ऊपर और ज्यादा इंटरटेनमेंट आपको मिलती है। छोटी छोटी इंटरटेनमेंट, कभी कहीं को गाड़ी आ रही है, कोई इधर से साइकिल वाला आ रहा है, कोई उधर से मोटरसाइकिल वाला क्रॉस कर रहा है, कोई उस पे चांद गाड़ी आ रही है, मतलब छोटे छोटे इलाकों से गुजरेंगे, अच्छी रौनक रहेगी। अब ये बेसिकली जो प्रमोशन हो रही है वो ये हो रही है कि आप जी मोटरवे को छोड़ें, सब बोरिंग, ठीक है, लॉन्ग जर्नी है, सब बोरिंग। अपना जो आपका जर्नी है, आपका सफर बोर फील होगा। मैं आज सुन के हैरान हुआ उनमें से एक बॉस का, तो उन्होंने कहा कि अमेजोन सबके लिए नहीं है। मतलब आप ये देखें यार, पहले आप कहते थे कि अमेजोन के अलावा है ही कुछ नहीं, ना डिग्री करो, ना पढ़ो, ना कुछ करो, अब बस अमेजोन करो। आज आप ये कह रहे हैं कि अमेजोन सबके लिए नहीं है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं यार ये, क्यों लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अब क्यों उनको रीडायरेक्ट, उनको क्यों डिसअपॉइंट कर रहे हो, उनको क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? उनका इन्वेस्टर कल को हाथ खींच लेगा तो वो वीएस क्या करेंगे, जो इतनी तादाद में आप लोगों ने खुद ही मार्केट में फ्लोट की। ठीक है, इन्वेस्टर ऑब्वियसली कंफ्यूज होगा, वो कहेगा यार ये तो, इनको तो खुद ही नहीं पता कि करना क्या है। इनको तो खुद ये यही तो कहते थे कि इससे पैसे कमाओगे, आज ये खुद कहते हैं कि यार इससे पैसे नहीं कमा सकते, या ये सबके लिए नहीं। अब सबके लिए नहीं है, यहाँ तो उसको आइडेंटिफाई कर कि किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। जब आपको आपकी अपनी कोशिशों से, मैं कहता हूँ कि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, लोग आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आपको सही चीजें बतानी चाहिए। आप बिल्कुल उसमें अपना इंटरेस्ट भी रखें, अपने बिजनेस को भी पॉइंट ऑफ व्यू रखें, सारा कुछ रखें, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों को इन मीडियम साइज म्याना रवि के साथ कुछ चीजें बताएं भी। 100% एक तरफ मुड़ गए, 100% दूसरी तरफ मुड़ गए, उस चीज का जिक्र भी कोई नहीं। और इस किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कि अमेजोन सबके लिए नहीं है, अमेजोन ओवर सेचुरेटेड मार्केट है, अमेजोन ऐसे है, मैंने कब कहा था कि ये चीज ऐसी हो जाएगी, मैंने कब कहा था कि सबको सक्सेस मिल जाएगी, मैंने कब कहा था कि सब कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह नहीं होता यार। थोड़ा सा एथिकली चलना चाहिए, थोड़ा सा चीजों को देख के चलना चाहिए। आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, लोगों ने डाली है, लोगों ने बिला वजह नहीं डाली है। आज आप अगर इस चीज से बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि आपके, मैंने कहा था किसी को कि मेरे पास है, ऐसा नहीं होता। आप आए, मार्केट में आए, आपने मेहनत की, करते करते आप पॉपुलर हुए, लोग आपको, आप पे रिलाई करना शुरू हुए, तो अंडरस्टूड है कि जिम्मेदारी आप पे शिफ्ट होगी। ठीक है, तो आपको भी तो नहीं किसी ने इनवाइट किया था, आप भी तो आए। आपने आए, आपने लोगों को एजुकेट किया। मैं तो बहुत उस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि अमेजोन के हवाले से आपने बहुत ज्यादा लोगों को एजुकेट किया। तो वो एजुकेट रखें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करें, उसको लेके चलें, लोगों को बताएं, समझाएं। ठीक है, थोड़ा सा उनको प्रॉपरली इस चीज का सबक दें कि ये किस तरीके से चीजें होंगी। अब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग मोड़े और आप जीटी रोड की तरफ, लोकल ई कॉमर्स की तरफ आ जाएं। लोकल ई कॉमर्स पहले भी थी, आज भी है, रहेगी भी। ठीक है, इसमें जो चीजें हैं वो मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि उसमें सोशल मीडिया आ जाता है, उसमें वेबसाइट आ जाती है, उसमें दराज आ जाता है। दीज आर सोशल मीडिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसकी एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो इस सीक्वेंस की बनाऊंगा, इस सीरियल की बनाऊंगा। उसमें मैं आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें पहले गलत हुई हुई हैं और नहीं होनी चाहिए थी, क्या चीजें अब गलत हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। इन बिटवीन का रास्ता, इन बिटवीन की बात, इन बिटवीन जो दरमियाना चीज जिसको म्याना रवि कहते हैं, उसके साथ चलना चाहिए था पहले भी, उसके साथ चलना चाहिए अब भी। ठीक है, अब से पहले मैंने कभी चीजों की नहीं बात की, नहीं की, कुछ किया, स्ट्रगल किया, मेहनत की, सारा कुछ किया। जब कुछ हो गया, किसी चीजों की प्रॉपरली समझ आई, कैपेबल हुए, सारा कुछ हुए, उसके बाद जहाँ पे जो प्रॉब्लम, कोशिश की है कि जो नजर आए उस चीज को आइडेंटिफाई किया जाए, उस चीज को देखा जाए, उस पर बात की जाए। बात करना जरूरी है। ठीक है, बात करें, लोगों को
सपोर्ट करने की बात करें, उनको डिस्टर्ब करने की, डिस्करेज करने की बात, प्लीज, ठीक है। तो अब इंतजार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, इंशाल्लाह और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा डिटेल में बात करूंगा इंशाल्लाह ताला। इन सारे टॉपिक्स को कोशिश करूंगा कि वन बाय वन करके इनको एक्सप्लोर करूं। तो जुड़े रहिएगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ और इंतजार कीजिएगा अगली वीडियो का। अगली वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।